10 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गई। उस दिन देश के दिल लाल किले पर एक धमाका हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि देश के इतिहास और उसकी आत्मा पर एक चोट थी। चलिए आज इस घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से ना इस कहानी का असली पहलू शुरू होता है। ये सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी डटे रहने के जज्बे की कहानी है। ये बात उस हिम्मत की गवाही देती है जो किसी भी त्रासदी के सामने झुकने को तैयार नहीं होती। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत क्यों नहीं है, ये भारत की पहचान का एक इतना अटूट हिस्सा क्यों है। जरा सोचिए, ये किला, इसकी दीवारें सदियों से एक खामोश गवाह की तरह खड़ी हैं। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है और एक नए राष्ट्र को जन्म लेते हुए भी देखा है। तो ये सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, बल्कि गुजरे हुए वक्त का एक जीता जागता सबूत है। और इसीलिए जब इस जगह पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं होता, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव पर, हमारी पहचान पर हमला होता है। ये उस प्रतीक पर चोट है जहां से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस एक हमले ने इस पाक जगह को डर और दर्द के एक भयानक मंजर में बदल कर रख दिया। तो चलिए अब उस शाम में वापस चलते हैं। 10 नवंबर की वो शाम। सब कुछ बिल्कुल आम था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ बदल गया। अब देखिए कि ये सब हुआ कैसे। एक पल सब कुछ नॉर्मल है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और अगले ही पल एक जोरदार धमाका शाम की उस शांति को चीर कर रख देता है। बस कुछ ही सेकंड्स में वो जीती जागती सड़क अफरा तफरी और दहशत में डूब जाती है। और इसके बाद जो सामने आया वो सबसे दुखद था। कम से कम 8 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 8 जिंदगियां थीं। 8 परिवार थे जो उस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए। उस पल की भयावहता का अंदाजा लगाइए। हवा में चारों तरफ धुआं, हर तरफ चीख पुकार। जो लोग बच गए वो गहरे सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। ये पूरी तरह से तबाही का मंजर था। जब वो शुरुआती सदमा थोड़ा कम हुआ तो उस अफरा तफरी की जगह एक बड़े सवाल ने ले ली। जांचकर्ता मौके पर पहुंचे और हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। और वो सवाल था, क्या ये एक भयानक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश, एक जानबूझकर किया गया हमला। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। जांच अब भी जारी है। लेकिन जानते हैं, जांच का नतीजा चाहे कुछ भी आए, दिल्ली के लोगों के लिए उनका दर्द तो उसी पल हकीकत बन चुका था। उनके लिए वजह शायद उतनी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। पर इस दर्द और उलझन के बीच से ना एक और कहानी उभरकर सामने आने लगी। और वो कहानी थी दिल्ली के कभी न हारने वाले जज्बे की। देखिए, बाहर से तो जब सायरन की आवाजें शांत हुई तो एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक गहरा शांत शोक। लेकिन उस दुख के पर्दे के नीचे दिल्ली का असली चरित्र छिपा हुआ था। एक जबरदस्त हिम्मत, एक अटूट जुझारूपन। और शायद ये एक बात ही सब कुछ कह देती है। दिल्ली ने अपनी सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा फिर से उठ खड़े होने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। इस शहर ने पहले भी बहुत कुछ झेला है और हर बार ये राख से उठ खड़ा हुआ है। यही तो इसकी पहचान है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी शहर को इतना मजबूत बनाती है? वो जुझारूपन, वो हिम्मत कहाँ से आती है? क्या उसके इतिहास से या वहाँ के लोगों से? त्रासदी के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाने की ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।